मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, क्या वॉक करना नुकसान दे सकता है? क्या जॉगिंग करना या स्विमिंग करना हानिकारक हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिकॉज दीज आर वेरियस हेल्दी एक्टिविटीज़ दैट यू शुड डू एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर यही बात मैं उन लोगों से कहूँ जो वेरिकोज वेन्स के शिकार हैं, तब ये एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है और थोड़ा सा भी पेन पड़ते ही उनकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या ज़ायरोपैथी इससे रिलीफ पाने में हमारी मदद कर सकती है? लेट्स हैव अ लुक। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू जस्ट सॉ दैट ज़ायरोपैथी अपने आप में ही एक बहुत इफेक्टिव तरीका है बहुत सी चीज़ों से राहत दिलाने के लिए। लेकिन आखिर ये होता कैसे है और इसके बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं तो हमें इनके जन्मदाता से तो मिलना ही पड़ेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन नरेश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। ज़ायरोपैथी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन्स या आपका कोई नज़दीकी है जिसको अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो परेशान कर रही हैं एंड यू आर लुकिंग आउट अ वे टू ट्रीट दोज थिंग्स, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ज़ायरोपैथी से जुड़ें, नरेश जी से सलाह लें, फ़ोन उठाएं। डिटेल्स तो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं, बस नरेश जी से बात करिए, वो अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, वेरिकोज वेन्स इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये तो हम सब जानते ही हैं, बट एक्चुअली ये होता क्या है? अनुजा जी, जब भी वेरिकोज वेन्स की बात होती है तो ये पाँव की नसों के बारे में दिमाग जाता है। वैसे तो इस तरीके की समस्या किसी भी जगह शरीर में हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है वो पाँव में होती है। और जैसा कि आप जानती हैं कि वेन्स के जरिए ब्लड वापस हार्ट में आता है। चूँकि पाँव से जो खून है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल करता है और पाँव की जो मसल्स हैं वो उसको प्रेस करके ऊपर की तरफ भेजती हैं। वेन्स के अंदर एक लीफ की तरह वाल्व्स होती हैं जो उसको नीचे जाने से रोकती हैं ब्लड को। एक बार वो पंप होके ऊपर आ गया तो वो वाल्व क्लोज हो जाती है और ब्लड वहीं पर टिका रहता है, फिर दोबारा दूसरी मसल उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। इस तरीके से ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी वेन्स से पाँव से ऊपर हार्ट तक पहुँचता है। तो जब ये वेन्स किसी कारण से एक्सपैंड हो जाती हैं या बड़ी होने लगती हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उस स्थिति में जो वाल्व है वो क्लोज होने पर भी कुछ न कुछ ब्लड लीक कर जाता है, वो ऊपर की तरफ न जाके नीचे चला जाता है। अच्छा। और इस कारण से धीरे धीरे ये वेन्स चौड़ी होती चली जाती हैं, नसें फूलती चली जाती हैं और ये समस्या आदमी को परेशान करने लगती है। सो व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज फॉर दिस प्रॉब्लम? इसका मुख्य कारण है बहुत समय तक लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटीज़ करना। जो लोग बहुत समय तक, लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं या चाल फेर नहीं कर पाते हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। और वैसे आजकल साधारण लोगों में भी, जैसे औरतें हैं जो खड़े होकर बहुत सारा काम करती हैं घर का, उनमें ये समस्या अधिकतर पाई जा रही है। और या जो प्रोफेशनली इस तरीके के काम में हैं जहाँ स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नरेश जी, अगर वेरिकोज वेन्स को निग्लेक्ट कर दिया जाए या ट्रीटमेंट ही नहीं लिया जाए इसका, इफ इट इज जस्ट लेफ्ट अनट्रीटेड, तो क्या हो सकता है इससे? अनुजा जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और वेरिकोज वेन्स में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये नसें जो सूज जाती हैं और खून जम जाता है इनके अंदर, तो ये किसी भी तरीके का वूंड यानी कि घाव तैयार हो जाता है और फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती, रुकी होती है जी। यदि बहुत समय तक ऐसी कंडीशन, बड़े बड़े घाव पाँव में हो जाएं तो ये कैंसरस भी हो सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में कोई और बचाव नहीं है, कई बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। तो इसलिए इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके जिसको भी ये समस्या है उसे इसका इलाज करवा लेना चाहिए। एंड आई गेस जब आप बोलते हैं इतनी सिवियर प्रॉब्लम होती है तो कोई इसको अनट्रीटेड तो छोड़ेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वुड बी बॉदरिंग हिम और हर अ लॉट। लेकिन मुझे एक चीज़ जानकर बहुत खुशी है, वन ऑफ योर पेशेंट्स झुमझुम पाड़ी जिनसे हम मिले थे और उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया थ्रू ज़ायरोपैथी, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। जी जी। मेरा नाम झुमझुम पाड़ी है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। जब मैं अराउंड 40-42 ईयर्स की थी तब से ना ऑफिस में मेरे पैरों में सूजन आने लग गई। मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वर्टिगोज वेन एक टाइप का डिजीज़ होता है, ये कॉमन होता है लेडीज़ में। उसी समय मुझे कामयानी जी नरेश जी मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स बताया जो मुझे 3 महीने खाने थे। और उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे आज रात बैठ के बस में देहरादून जाना था, देहरादून में काम ख़त्म करना था और अगले दिन रात को बस में फिर आना था। और मैं गई और आई और मुझे कोई सूजन नहीं हुआ, और इसके लिए मैं तहे दिल से नरेश जी को धन्यवाद देती हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देती हूँ। लवली लवली। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी कि आप लोगों की मदद करते हैं एंड एटलीस्ट उनको इस दर्द से राहत दिलाते हैं। हाउ सिवियर वाज दिस प्रॉब्लम? काफ़ी परेशान थी। वैसे भी वेरिकोज वेन्स का सर्जरी के अलावा बाकी किसी सिस्टम में कोई इलाज नहीं बताते जी। तो ये जब आई तो बड़ी होपफुल थी और हमने इन्हें सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया, जिसके जरिए हमने ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जिससे इनकी वेन्स का इन्फ्लेमेशन कम हुआ जी और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज किया। ओके। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से 3 महीने के अंदर अंदर इनकी ये समस्या पूरी तरह ठीक हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स कमेंडेबल नरेश जी। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या वेरिकोज वेन्स के दर्द से पीड़ित हैं और नरेश जी से मिलना चाहते हैं, उनकी टीम से मदद लेना चाहते हैं, ज़ायरोपैथी से जुड़ना चाहते हैं, तो बस फ़ोन उठाइए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। नरेश जी, आई वांटेड टू नो कि जब वेरिकोज वेन्स होता है तो बहुत बार मैंने देखा है कि सजेस्ट करते हैं लोग कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट लें, बट यू नो अगेन दैट इज़ नॉट श्योर, होता ज़रूरी नहीं कि उससे रिलीफ मिल जाता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, एंड इफ़ नॉट दैट ज़ायरोपैथी कैसे उसको कम्प्लीटली हेल्प करती है रिकवरी में? जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन रुकने से ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में ब्लड पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाता है और वो वेन्स में रुक जाता है, और वही इसका कारण है, मुख्य कारण है। तो यदि आप ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करें और जो इन्फ्लेमेशन वेन्स में आ चुका है जिसके कारण वो स्वेलअप हो गई हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, तो इन्फ्लेमेशन दूर करें और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करें, तो इन दोनों के जरिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन ये पूरी तरह रिकवरेबल है। और जिनको भी ये समस्या है उन्हें एक बार ज़रूर ज़ायरोपैथी को आजमाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सल्यूशन है और यदि सही ढंग से फॉलो किया जाए तो परमानेंट सोल्यूशन है इसमें। आई एम श्योर नरेश जी की जो आप कह रहे हैं मैं भी यही मानती हूँ, अपने व्यूअर्स को भी यही कहूँगी कि उनको ज़ायरोपैथी की सहायता एक बार ज़रूर लेनी चाहिए इन केस इफ़ दे आर स्टक इन सम हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करे हैं, जो अभी हमने अपने एवी में देखा, सो थिंग्स हैव प्रूवन टू बी रियली बेनिफिशियल, और एक ये पॉजिटिव अप्रोच मिलती है, मैं देख रही हूँ, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और वो शेयर भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जब मैसेज सोसाइटी में फैलेगा, सो पीपल विल बिकम रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि हमको इस चीज़ का इलाज मिल सकता है। एंड आई मस्ट से ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप भी वेरिकोज वेन्स या किसी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या आपका कोई नज़दीकी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, देन आई मस्ट से प्लीज़ डू ट्राई ज़ायरोपैथी। नरेश जी या उनकी टीम के साथ संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें, इस एड्रेस पर उनसे जाकर ज़रूर मिलें। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें, अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.